नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में। और पुनः आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो प्यारे बच्चों, ये वो चैप्टर होता है जो क्लास 12th के लिए या क्लास 10th की बात करें तो सभी के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आज की क्लास। और आज की इस क्लास को हम शुरू करें इससे पहले फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो गाइस, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है या ये नॉन फाइनाइट वर्ब आया कहां से? भाई देखिए, आप लोग क्या करते हो, जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक होता है जिसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी कि हम क्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है प्यारे साथी, ये इसी वर्ब का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। भाई देखिए, यहां भी अगर हम बात करते हैं वर्ब में, तो वर्ब के दो टॉपिक ऐसे होते हैं, वर्ब में ऐसे दो चीजें होती हैं बेसिकली। अगर हम लोग बात करते हैं वर्ब में, तो वर्ब में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका मेन वर्ब एंड दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है प्यारे बच्चे? एक मेन वर्ब होता है एंड दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये जो मेन वर्ब होता है, इसी में दो चीजें बटती हैं, एक तो हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरा जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट जो होता है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है प्यारे बच्चे, ये क्लास 12th के जो पार्टिसिपल का जो चैप्टर जो है, सिंथेसिस का जो चैप्टर होता है, सिंथेसिस में आपने इसमें पार्टिसिपल का पहला टॉपिक मिलेगा, यानी कि नॉन फाइनाइट की हम बात करेंगे तो, ठीक है ना, नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक तो हो जाता है आपका जीरन, क्या होता है गाइस? जीरन होता है। एंड दूसरा इन्फिनिटिव होता है, क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। एंड तीसरा बात करते हैं तो पार्टिसिपल हो जाता है। और यही पार्टिसिपल आपके सिंथेसिस टॉपिक में पहला सेशन बन के आता है। तो इससे पहले आप लोग जानेंगे सबसे पहली चीज वर्ब के बारे में। तो वर्ब के दो चीजें होती हैं, वर्ब दो भागों में बटा होता है, एक मेन वर्ब में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब में। जो मेन वर्ब की ब्रांच होती है, मेन वर्ब में यहां दो चीजें मिलती हैं, एक फाइनाइट मिलता है, एक नॉन फाइनाइट मिलता है। तो जो फाइनाइट वर्ब होती है ये टेंस के बेसिस पे होता है, ठीक है ना, ये टेंस के बेसिस पे होता है, या टेंस के बेसिस पे आप इसके अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं। जबकि नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट का अपना कोई रूल नहीं होता, ये टेंस के रूल को, यानी कि सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट में। तो नॉन फाइनाइट का सबसे बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस पहले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव की, ठीक है भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव की। किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे? इन्फिनिटिव की, ठीक है भाई। देखिए, इन्फिनिटिव जो होता है ये एक प्रकार का क्रियावाचक संज्ञा होता है भाई। क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रियावाचक संज्ञा होता है, या इसी को हम कह सकते हैं ये एक वर्बल नाउन होता है। यानी ये ऐसा नाउन होता है जो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। सो भाई, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। तो भाई, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी वाक्य में वर्बल नाउन कहां आया है? सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो आपसे जब भी पूछा जाता है रीड का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चे आप लोग बताते हो रीड का मतलब पढ़ना है, ठीक है ना। प्ले का मतलब क्या होता है? आप बताते हो खेलना है। लेकिन अगर हम इन्फिनिटिव की भाषा में देखेंगे तो इसकी जितनी भी मीनिंग है, आप सारे के सारे वर्ड्स को गलत बता रहे हो भाई। पढ़ना की अंग्रेजी तब होता है जब हम क्या बोलते हैं? टू रीड, ठीक है ना। खेलना तब होता है जब हम बोलते हैं टू प्ले। टू प्ले का मतलब खेलना होता है, टू रीड का मतलब पढ़ना होता है। रीड या प्ले अगर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पढ़ता है, ठीक है ना। रीड का मतलब पढ़ता है या प्ले का मतलब होता है प्यारे साथी खेलता है, ठीक है ना। अब देखो, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि यहां पे हम इसके अनुवाद को देखेंगे तो ये टेंस के बेसिस पे होते हैं और ये नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में होते हैं। तो हम नॉन फाइनाइट के पहले टॉपिक, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटिव की। किसकी बात कर रहे हैं गाइस? हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटिव की, ठीक है ना। इन्फिनिटिव को हमने आपको बताया, इन्फिनिटिव वो होता है
जहां वर्ब से पहले टू आता है। क्या आता है भाई? वर्ब से पहले टू आता है। एंड इसका जो हिंदी वाक्य होता है, इसके हिंदी वाक्य में अक्सर जो इसकी क्रिया होती है, क्रिया की समाप्ति किस पर होती है? ना, नी या फिर ने पर। ठीक है भाई, ना, नी, ने पर क्रिया की समाप्ति होती है तथा इसका अनुवाद करते समय हम वर्ब से पहले क्या लगाते हैं गाइस? टू लगाते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक कला है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, टू टीच इज एन आर्ट। सिंपल सी बात करते हैं। देखिए यहां पढ़ाना शब्द आया तो वर्ब से पहले क्या लग गया? टू लग गया। एंड जब भी किसी वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसी टॉपिक को हम लोग जानते हैं नॉन फाइनाइट के टॉपिक से, और ये नॉन फाइनाइट का चैप्टर कहलाता है इन्फिनिटिव। क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। जी हाँ, नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो टेंस के आधार पे बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होती है, या टेंस के आधार पे उसके एक्सिलरीज यूज नहीं होते हैं, या यूं कह सकते हैं जिस भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब का प्रयोग कर्ता या क्रिया के अनुसार नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। याद रखें इस चीज को। और ये होता क्या है? नॉन फाइनाइट आपके तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव के बारे में। और हमने कहा इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है? जब भी क्रिया की समाप्ति ना, नी, ने पर होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। एंड इसका अनुवाद करते समय हमें क्या लगाना है? वर्ब से पहले क्या लगाना है प्यारे साथी? टू लगाना है, यानी कि टू टीच इज एन अर्थ। या फिर एक और एग्जांपल देख लो। जैसे खेलना एक अच्छी आदत है। ठीक है ना? क्या करेंगे? टू प्ले इज अ गुड हैबिट। क्या होगा? टू प्ले इज अ गुड हैबिट। ठीक इसी प्रकार कह सकते हैं खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। याद रखें इस चीज को। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और प्यारे बच्चे याद रखें इस चीज को। हमने आप सबको कहा है कि आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट अगर इसी तरह से मिलता रहा, जिस तरह से चैनल ग्रो कर रहा है, तो बहुत ही जल्द हम लोग लाइव सेशन में आपके साथ जुड़े होंगे और हमारी आपकी क्लासेस जो होंगी वो रूबरू बिल्कुल लाइव होंगी। तो याद रखें इस चीज को, किसी भी चीज को करना आसान नहीं है और किसी भी चीज को करना मुश्किल भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भाई अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। क्या खूब कहा है किसी ने कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इसी लाइन के साथ विदा लेना चाहूंगा और कल मिलूंगा एक नए और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।